नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। संजय दत्त को जेल में गांधीगिरी की वजह से तय समय से 116 दिनों पहले ही रिहाई मिल रही है। वो फरवरी के आखिरी सप्ताह में पुणे की यरवदा जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्हें हथियार रखने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। हिंदी सिनेमा का खलनायक अपने बुरे दौर के आखिरी दिनों से बाहर आने वाला है। जेल से संजू बाबा की रिहाई तय हो गई है। संजय दत्त अपनी सजा 27 फरवरी या उससे पहले पूरी कर लेंगे। किसी भी हालत में उन्हें फरवरी के आखिरी सप्ताह में जेल से रिहाई मिल जाएगी। संजय दत्त को जेल में अपने अच्छे आचरण के लिए 116 दिनों की छूट मिलने वाली थी, यानी वो अपनी सजा से तय दिनों से 116 दिन पहले रिहा होने वाले थे। लेकिन जनवरी 2015 में यरवदा जेल ने फरलॉ से लेट वापस लौटने की वजह से उनकी सजा 4 दिन बढ़ा दी। इसके साथ ही उन्हें अच्छे आचरण की वजह से मिलने वाली छूट भी खत्म हो गई। लेकिन जांच में पाया गया कि गलती संजय दत्त की नहीं बल्कि जेल प्रशासन की है, लिहाजा उनकी रिहाई 116 दिन पहले होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक जेल में अच्छे आचरण की वजह से यरवदा जेल प्रशासन ने उन्हें 6 महीने पहले ही रिहा करने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है। संजय दत्त को मिली 5 साल की सजा में उन्होंने 18 महीने पहले ही जेल में गुजार लिए हैं, लिहाजा 3.5 साल की सजा उन्हें और काटनी थी। संजय दत्त 21 मई 2013 से पुणे की यरवदा जेल में है। इस बीच वो 2 बार पैरोल पर और 3 बार फरलो की छुट्टी पाकर बाहर रहे हैं। संजय दत्त 2013 में मेडिकल ग्राउंड पर 28 दिन के लिए बाहर आए। इसके बाद दिसंबर 2013 में बीमार पत्नी मान्यता को देखने के लिए उन्हें 28 दिनों की छुट्टी मिली। जनवरी 2014 में पत्नी की बीमारी के आधार पर उन्हें फिर से 28 दिनों की छुट्टी मिली। अक्टूबर 2014 में उन्होंने 14 दिनों की छुट्टी ली। बाद में 14 दिन और बढ़ा दिए गए। अगस्त 2015 में संजय दत्त को 30 दिनों की पैरोल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को हथियार रखने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी। हथियार रखने का यह मामला 1993 के बम धमाकों से जुड़ा था। आज तक ब्यूरो। संजय दत्त की जिंदगी का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहा है। वो स्टारडम के शिखर पर रहे तो बदनामी की गलियों में गुम भी हुए। आखिर क्यों उन्हें झेलनी पड़ी यह सजा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जन्म के साथ ही उन्हें क्या कुछ नहीं मिला था, लेकिन संजय दत्त ने सब कुछ गंवा दिया। जवानी से पहले ही वो नशे के शिकार हुए तो बॉम्बे बम ब्लास्ट ने उनको खलनायक बना दिया। 1993 के धमाकों की जांच शुरू हुई तो संजय दत्त के घर से AK-56 राइफल, 9mm की पिस्टल और कारतूसों की पेटियां मिली। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों के साथ उनका याराना था। आतंकवादियों के साथ उनका उठना बैठना था। संजय दत्त गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पिता सुनील दत्त ने अपनी ईमानदारी का वास्ता दिया। अपने बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए वो टाडा कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, लेकिन पिता की ईमानदार लड़ाई भी बेटे संजय दत्त को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई। बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट के ठीक 20 साल बाद यानी 21 मार्च 2013 को संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया और उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। संजय दत्त करीब 16 महीने की कैद पहले ही काट चुके थे, फिर भी उन्हें 3 साल की सजा काटनी थी। लेकिन गुनाह तो आखिर गुनाह ही था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संजय दत्त को सरेंडर करना पड़ा। उन्हें यरवदा जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में भी विवादों से उनका नाता नहीं टूटा। संजय दत्त जब तब जेल से बाहर आते रहते हैं। कभी उन्हें पेरोल मिल जाता है तो कभी वो फरलो लेकर बाहर निकल आते हैं। संजय दत्त पर राज्य सरकार और जेल प्रशासन की नजरे इनायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। शायद यही संजय दत्त की किस्मत है, यही उनके गुनाहों की सजा है। 2013 में जब संजय दत्त को जेल की सजा सुनाई गई और दिन मुकर्रर हो गया और अब संजय दत्त को जेल जाना होगा तो उनके चाहने वालों का दिल भर आया। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, ऊपर वाले से भलाई की प्रार्थना की कि संजय दत्त ये मुश्किल वक्त काट सकें, लेकिन ये उनकी जिद थी कि वो अपने किए की सजा भोग कर खुद को साबित करें।
क्या होता है जब कोई अपना दूर जाता है? कैसा लगता है जब कोई अपना बिछड़ता है? उसके चाहने वालों पर क्या गुजरती है जो उसके दिल के बेहद करीब होते हैं? दिल पर छुरियां चलाती कुछ ऐसी ही घड़ी में शुरू हुई फिल्म अभिनेता संजय दत्त की जेल यात्रा। उस दौरान हर पल साए की तरह दिखने वाले फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने उन पलों को बेहद भावुक ढंग से जाहिर किया जब संजय दत्त जेल जाने वाले थे। एक समुराय जिसके अंदर वो एक जज्बा था कि मैं अपनी डेस्टिनी को गले लगाऊंगा, प्रायश्चित करूंगा और जाकर उस आग से निकलकर कुंदन बन के आऊंगा। कुछ ऐसा नजर आया मुझे। जेल जाने से पहले पूरा परिवार संजय के इर्द गिर्द घेरा बनाकर खड़ा हो गया, आपस में हाथ थामे। संजय दत्त के छोटे बहनोई ओमन रॉनकन भगवान से प्रार्थना जोर जोर से करने लगे। सब सिर झुकाए सुनते रहे और मन ही मन इस बात की दुआ करते रहे कि जल्द लौट आए अपना मुन्ना। प्रार्थना खत्म हुई तो सबने आपस में एक दूसरे को गले लगाया। सबसे खास बात यह रही कि जिस वक्त सब आपस में गले मिल रहे थे, पीछे दीवार पर टंगी सुनील दत्त की तस्वीर ऐसी लग रही थी मानो दुख की इस घड़ी में सबको साथ देखकर सुकून महसूस कर रही हो। उसके बाद संजू बाबा किचन की तरफ गए और यहाँ काम करने वालों को गले लगाया। सबकी आंखें नम थी। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि आज संजू बाबा शूटिंग पर नहीं, जेल यात्रा पर जा रहे हैं। उनके जो ब्रदर लॉ है, प्रिया जी के जो शौहर, उन्होंने एक बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही दिल की गहराई से कोई एक प्रार्थना कही कि ईश्वर इस घर को बचा, इस आफत की घड़ी हमारे सर पे मंडरा रही है, हमें शक्ति दे के हम एक दूसरे का हाथ थामे रखें और हमारे संजय को वापस वैसा का वैसा हमारे बीच वापस ले आ। इसके बाद वो पल भी आया जब संजय दत्त घर से निकले। उस वक्त की भावनाओं को बयान करते हुए महेश भट्ट ने बताया कि ऐसा लग रहा था मानो कोई आए और ये कह दे कि संजू बाबा को अब जेल नहीं जाना, लेकिन ये तो बस अपनों के एहसास थे। वक्त की हकीकत कुछ और थी जो संजय दत्त को टाडा कोर्ट की तरफ ले जाने को तैयार थी। और हुआ भी वही। मुन्ना भाई निकल पड़े एक ऐसी गलती की सजा काटने जो 20 साल से उनकी जिंदगी में नासूर की तरह चुभ रही है। संजय दत्त जेल में जरूर रहे, लेकिन जेल में भी उन्होंने अपनी सेहत बनाकर रखी। आइए देखते हैं कैसे सलाखों के पीछे उन्होंने अपनी सेहत का रखा खास ख्याल। ये एक तस्वीर देखिए। इस एक तस्वीर में आपको एक संजय दत्त दिखाई देंगे, लेकिन इस एक तस्वीर में दो संजय दत्त की कहानी है। चलिए पहले आपको वो संजय दत्त दिखाते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, यानी वो संजय दत्त जो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म अभिनेता हैं, पर एक कामयाब हीरो होने के साथ साथ एक गंभीर अपराध के मामले में सजायाफ्ता मुजरिम भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुणे की अरवड़ा जेल में सजा काट रहे हैं। और अब मिलिए इस संजय दत्त से जो इस तस्वीर में आपको अपने नए 6 पैक एब्स दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस संजय दत्त की ये 6 पैक्स एब बता रहे हैं कि संजय दत्त का सिर्फ ये जिस्म भी फौलादी नहीं है, बल्कि संजय दत्त के इरादे भी फौलादी हैं। आखिर संजय दत्त ने ये अपना नया सुघड़ बदन किसी मल्टी स्टार जिम में जाकर नहीं पकाया। संजय दत्त ने तो अपने इन मजबूत 6 पैक्स एब्स को जेल की 4 दीवारी के भीतर अपनी कड़ी मेहनत से बनाया है। 24 दिसंबर को संजय दत्त जब 14 दिनों की छुट्टी पर पुणे की अरवड़ा जेल से बाहर आए थे, तभी से उनका कमजोर सा दिखा शरीर चर्चा में था। तब बताया गया कि संजय दत्त ने जेल में रहकर अपना 18 किलो वजन कम किया है। और फिर उसके बाद इस बात पर मोहर लगाती हुई दिखी संजय दत्त की ये 6 पैक एब्स। और सीधे चलते हैं आपको शहीद कैप्टन निरंजन कुमार के अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम विदाई में। लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार